गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आते हैं एचपी पुलिस पटवारी, बैंकिंग, एसएससी, जीडी, एमटीएस के लिए मैथ की प्रॉब्लम। आशा करता हूं हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके आपको इजी लगते हैं, समझ आते हैं। अगर समझ आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारा टॉपिक चला था प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 रुपए पर केजी के हिसाब से कुछ चावल खरीदता है, उसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, शेष चावल किस भाव में बेचे कि व्यक्ति को 20% लाभ हो। क्या बोला गया? व्यक्ति 1 किलो के कितने पैसे दे रहा है? 75। अब ये नहीं पता कितने किलो चावल ले रहा है, तो मैं बोलता हूं व्यक्ति कितने ले रहा है? 100 केजी। 100 केजी मीन 100%। 100% को 100 केजी बोल रहा हूं मैं। तो व्यक्ति ना 100 केजी चावल खरीदे तो उसने कितना पैसा खर्चा? 7500 रुपया। अब बोला गया कि उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसे 7500 जो उसकी जेब से लगे उस पर 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 20% प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 7500 का 120 निकाल लो। 2 जीरो से 0, 75 गुना 12 कितना हो गया? 9000 रुपया। ठीक है, तो व्यक्ति अब चावलों को कितने में बेचेगा? 9000 में बेचेगा, तो उसे 20% प्रॉफिट होगा। परंतु क्या बोला गया? उसमें से 10% चावल खराब हो गए। 100 का 10% 10 हुआ, तो 100 में से 10 चले गए तो कितने चावल बचे? 90 केजी चावल। 90 केजी चावल के वो कितने पैसे लेगा? 9000। और 1 केजी चावल के कितने लेगा? बटा 90 कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया? 100 रुपए पर केजी के हिसाब से वो शेष चावल बेचेगा, जिस पर उसे 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि 20 रुपए अधिक में बेचते तो 20% का लाभ होता। ठीक है, तो कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्या हुआ कि 100% सीपी था, एसपी कितना है? 16% लाभ है, तो 116% सीपी है, एसपी है। सीपी एसपी मिल गया। अब क्या बोला गया? उसे 20 रुपए महंगा करते, मतलब 116 में 20 रुपए और महंगा कर देता मैं, तो क्या होना था? तो जो एसपी बनना था उस पे मेरे को 20% प्रॉफिट मिलना था, तो नया एसपी कितना हो गया? 120%। वो किसके बराबर था? 116% प्लस 20 के बराबर था। 20 रुपए परसेंट को एक तरफ कर लो, 120 माइनस 116, 4% की वैल्यू आ गई 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपसे कुकर का रेट पूछा गया है, अगर 1% 5 है तो 100% कितना हो गया? गुना 100 कर लो, आपका आंसर आ गया 500 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखो अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने टीवी सेट 9400 में बेचा, उसे कुछ हानि हुई, कोई पता नहीं कितनी हानि हुई। फिर बोला गया दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, जिससे उसको लाभ हुआ। कितना? हानि से दुगना लाभ हुआ। ठीक है, टीवी की कॉस्ट एक ही थी, चाहे सेट 2 थे। ठीक है, अगर पहला एसपी कितना आ गया आपको? 9400 है ना। दूसरा एसपी, इसको एसपी 1 बोल लो, इसको एसपी 2 बोल दो, ये कितना है? 10,600। बात समझेंगे जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सीपी दोनों का कॉमन है, दोनों टीवी सेट का सीपी कॉमन है। ये सीपी से जितना पीछे था, मतलब जितनी इसको हानि थी, तो सीपी से कम था। जितना कम ये सीपी से था, सपोज कर लो एक्स कम था, तो दूसरा एसपी उससे दुगना लाभ पे था। मतलब ये 10 रुपए कम है तो ये 20 रुपए का गैप होगा, है ना। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? 2x। किसका गैप? SP2 और SP1 का गैप। कितना? x और 2x, टोटल 3x हुआ। अब यही गैप आप यहां देख लेंगे, एसपी में 600 और 600 कितना आ गया? 1200 रुपए। तो आप लिखेंगे 3x गैप किसके बराबर हो गया? 1200 के बराबर। 1x किसके बराबर हो गया? 400 के बराबर। ठीक है, 3x किसके बराबर? 1200 के। 1x किसके बराबर हो गया? 400 के बराबर। अब देखो, अगर एसपी में 400 जोड़ दूं मैं, है ना, 9400 में, क्योंकि लॉस पे था, 9400 में जो लॉस हुआ 400, क्योंकि मैंने लॉस निकाला भी,
जोड़ दूं तो आपका एसपी कितना बना, सॉरी सीपी कितना बना, 9800। अगर इस एसपी से, ये प्रॉफिट पे था, दुगना प्रॉफिट था, इस एसपी से दुगना कर दूं मैं किसकी वैल्यू, 400 की डबल वैल्यू, मतलब 800 माइनस कर दूं, है ना। तो 800 माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 9800, और यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि पर 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने के लिए उसे यह मोबाइल कितने में बेचना होगा। देखो क्या हुआ, पहले पर 25% हानि हुई, मतलब 100% सीपी में से 25% कम हो गया। इट मींस कितने का पैसा लिया, 75% का पैसा लिया। कितना पैसा लिया, 75% का, 1950, क्योंकि बेचा उसने उतने में। तो आप बोल सकते हैं 75% कितना हो गया, 1950। 1% कितना हो गया, 1950 बटा 75। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 100%, तो गुणा 100 कर दो। और आपसे क्या बोला गया, 30% लाभ, मतलब 100 प्लस 30 कितना फाइंड करना है आपको, 130। तो मल्टीप्लाई कर दो 130 के साथ, है ना। 5 से चला गया, 5 पंजे 15, 5 75, 5 दूनी 10, है ना। कितना बच गया, 6 5 30। अब देखो ये चला जाएगा 15 एकम 15, 4 बच गया, 15 3 45, 130 गुणा 26 कर लेंगे, आपका आंसर आ गया 13 6 78, 13 दूनी 26, और 26 और 7 कितना हो गया, 33। आपका आंसर आ गया 3380 में वस्तु को बेचना था, मोबाइल को बेचना था। क्लियर हुआ। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक इत्र की शीशी पर 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जानना होगा बट्टा। बट्टा क्या चीज है, बट्टा वो बड़ा बट्टा नहीं कि, है ना, कि बट्टा पत्थर ही हो गया, वो वाला नहीं। बट्टा इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिस्काउंट। डिस्काउंट, अब देखो पूरा कंसेप्ट समझेंगे डिस्काउंट का। ठीक है, मैं ले रहा हूं 1000 रुपए की एक जीन्स पड़ी है, अगर मैं दुकानदार हूं तो जीन्स मेरे को पड़ी 1000 रुपए की, तो मीन सीपी हुआ 1000 रुपया, है ना। तो व्यापारी हूं मैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने इसका रेट रख दिया कितना, इसका रेट रखा, बेचा नहीं मैंने, इसका रेट रखा, मतलब जिसको बोलते हैं आप अंकित मूल्य, वो रख दिया मैंने 1800 रुपया। मेरे पास जितना स्टॉक था मैंने सबका मूल्य कितना रख दिया, 1800 रुपया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सेल लगा दी, मैंने बोला कितना, फ्लैट, है ना, 50% डिस्काउंट, डिस्काउंट या बट्टा बोल। अब क्या होगा, तो मेरे पास जितने भी कस्टमर आएंगे वो क्या करेंगे, सीधे एमआरपी देखेंगे, उनको इस चीज का थोड़ी पता मेरे को कितने की पड़ी है। एमआरपी देखेंगे, एमआरपी देखेंगे तो 1800। अब छूट किस पे लेंगे, वो 1800 पे लेंगे। 1800 पे कितनी छूट लेंगे, 50%। 1800 खुद में 100%, इसका 50% कितना हुआ, 900। तो मतलब वो बोलेंगे 900 लेस कर दो, पेंट कितने में दो, 900 में। परंतु इस ओवरऑल बिजनेस में मेरे को क्या हुआ, मैं तो 1000 की लाया था, मेरे को लॉस हुआ कितने का, 100 रुपए का। ठीक है, अब बोलता हूं मैं, जैसे मैं सपोज कर लो 1000 की बजाय मैं उसको ले आया कितने में, 500 में। 1800 मैंने उसका रेट रखा, 50% ऑफ किया, तो मेरे को क्या हुआ, 900 की बिकी। तो इस केस में मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 400 का। परंतु बीच में मैं बोल देता हूं आप मेरे स्पेशल कस्टमर है ना, तो स्पेशल कस्टमर के लिए मैं 10% और छूट दे रहा हूं। 50 तो मैं बाहर लिखा है, फ्लैट 50%। अब स्पेशल मतलब रेगुलर कस्टमर है तो मैं 10% और दूंगा, तो अब 10% 1800 का नहीं मिलेगा, अगला 10% छूट मिलेगी। वो मिलेगा किसका, 900 का 10%। 900 का 10% कितना हुआ, 90 रुपए और कम होंगे।
आपको पेंट कितने की पड़ी? 810 की, और इस ओवरऑल बिजनेस में मेरे को 310 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? डिस्काउंट समझ गए क्या होता है? डिस्काउंट दिया जाएगा एमआरपी पे, सीपी पे कभी नहीं होगा। एसपी पे भी दे सकते हैं, जो सेलिंग प्राइस रखा है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक इत्र की शीशी है जिस पर 15% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब सीपी है ना, एसपी और एमआरपी, ऐसी तीन चीजें चली। क्या बोला गया? 15% बट्टा देने के बाद 3675.40 में बेचा जाता है। ये क्या है? विक्रय मूल्य तो 3675.40 हुआ। क्लियर? अब क्या बोला गया? डिस्काउंट कितना दिया? 15%। किस पे दिया डिस्काउंट? एमआरपी पे। एमआरपी पे दिया डिस्काउंट। तो एमआरपी कितना है इस टाइम? 100%। डिस्काउंट दिया मतलब मैंने 15% लेस कर दिया। इट मींस मैंने कितने प्रतिशत के पैसे लिए? 85% के, और 85% का पैसा लिया मैंने 3675.40। क्लियर है? 85% की वैल्यू आ गई। 1% कितना आ गया? बटे मैं कर लू 85। आपसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य निकालना है। कितने अंकित मूल्य? 100। 20 पंज 100, 17 5 85। कर लेंगे सॉल्व। 17 दून 34, 2 17 एकम 17 10, है ना। 17 6 102, 3 बच गया। 17 दून 34। कर लेंगे मल्टीप्लाई। 16 216, 2162 है। कितना आएगा? 4300। कर लो, नहीं लगा पता। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, है ना। 2 1 3 और 2 दूनी 4, 4324। जीरो और डेसिमल, आपका आंसर क्या रहेगा? 4324 रुपए एमआरपी था। क्लियर हुआ? ये बेसिक था। अब देखेंगे नेक्स्ट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? समझेंगे क्वेश्चन। देखो, तीन चीजें इसमें। एसपी है, अभी तक दो चीजें है। एसपी है एक, और दूसरा सीपी है एक, और दूसरा है एमआरपी। बोला गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य सीपी, उसके अंकित मूल्य का 80% है। तो अंकित मूल्य कितना हुआ? 100%। 100 का 80% क्या है? सीपी है ना। अब क्या बोला गया? 12% बट्टा देगा वो, है ना। बट्टा देगा तो बट्टा देने के बाद उसका एसपी निकलेगा। बट्टा देगा किस पे? एमआरपी पे। 12% बट्टा दे दिया। कितना बेचा? कितने में? मैंने 88 में। देखो बट्टा देने के बाद 88 ही बचा बेचने का प्राइस। खरीद कितने में रहा था मैं? 80 में। कितना प्रॉफिट हुआ? 8 का। किस पर? सीपी 80 पर। प्रतिशत निकालना गुणा 100। अगर 8 80 का कितना प्रतिशत है? 10% है। कर लेंगे 8 10 और 0 से 0। आपका आंसर 10% का लाभ होता। क्लियर है? देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 20%, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे तो कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तीन चीजें लेके चलूंगा मैं दोबारा। सीपी, फिर आएगा एक एसपी, और एक आएगा अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। बोला गया वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसमें सीपी कितना बना? 100%। इससे 20% अधिक क्या बन गया? एमआरपी 120% हो गया। 120% हो गया। अब क्या किया? अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया तो कितना आएगा? देखो बट्टा मतलब इसका 20% कम कर दूंगा तो ये जो एसपी बना, जो मैं बेचूंगा चीज, वो क्या करूंगा मैं? 120% का कितना लूंगा? 80%। सीपी आपके पास है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 120/100 गुणा
80/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना रह गया 12 8 96/100। और इसको क्या लिखूंगा मैं, आपका एसपी बन गया 96%। सीपी कितना था 100, लॉस हुआ आपको 100 से कितना गए 96, तो आप लिखेंगे 4% की हानि हुई। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है और इसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो, है ना। तो इसमें फिर 3 चीजें आई, एक सीपी आ गया, एक एसपी आ गया और एक एमआरपी आ गया। सीपी जितना होता है 100% होता है खरीदने का मूल्य, और खरीदा कितने में, खरीदा 450 में। इतना किस्सा क्लियर है। आगे क्या बोला गया, अंकित मूल्य निर्धारित करेगा ऐसे, ऐसे करेगा कि 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो एसपी कितना होना चाहिए, सीपी का 120%, यही होना चाहिए। और ये क्या आप समझेंगे, यही पे ट्विस्ट है। 120% कब मिला, जब आपने एमआरपी पे क्या किया, बट्टा दिया। अगर देखो एमआरपी खुद में 100% है, बट्टा देता हूं मैं 10% का, तो एमआरपी कितना रह गया 90% रह गया। तो इस बात को कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा एमआरपी का मतलब गुणा 90% बराबर 120% है क्या, एसपी किसका, सीपी का 120%, तो लिख लेंगे सीपी का 120%। आपसे क्या फाइंड करने को बोला था, एमआरपी। देखो कैसे करना है, एमआरपी छोड़ दिया मैंने अकेला, सीपी की वैल्यू कितनी गिवन है 450 में खरीदा, सीपी की वैल्यू 450 पुट कर दी इंटू 120/100 कर दिया, और बटे में 90% गया 90 और गुणा 100 हो गया। 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चला गया, 9 5 45 और कितना आ गया 12 5 60, मतलब कितना अंकित होता है उसका मूल्य एमआरपी 600 रुपया। अब क्रॉस चेक करें, 600 का 90% कितना हुआ 540, मतलब वस्तु को कितने में बेचा 540 में, 90% पे बेचा 540 में बेचा, और 540 क्या था 450 का 20% अधिक था, मतलब 120% था। क्रॉस चेक कर लो, 450 का 10% कितना हो गया 45, है ना। 20% कितना हो गया 90, 450 और 90 कितना हो गया 540, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर है। मैंने इसमें आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है, जो आपको जबरदस्त क्वेश्चन है वो कल से लेके आएंगे। और आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।